नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ दैट इज गोइंग करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहती हैं, इसलिए रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हो, बट खुले दिमाग से देखिए, पॉजिटिविटी को एफर्म करें, क्लेम करें। एंड डिटेल्स में रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ आंसलिक मैसेज आपके लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. अगर आप कुछ कर सकते हो सिचुएशंस में तो क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में क्या है? देखो, आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस में कहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ है जो वर्कआउट वाली फेजेस दिखती है कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ चीज़ें करना चाहते हो रिलेशनशिप को लेके। या अपने करियर पे भी थोड़ा आप फोकस्ड कर रहे हो, फिलहाल अर्निंग पे भी ज़्यादा सोच रहे हो। रिलेशनशिप में कहूँगी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो। ओके, एक्शंस वाइज आपको कुछ चीज़ें रोक रही है या कुछ हर्डल्स हैं ज़िंदगी में जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें हों। यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन से बातों ही बातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरार होता है या झगड़े लड़ाई ज़्यादा चल रही है फेजेस में, या आप भी कुछ चीज़ें हाइपर कह देते हो तो उनको भी बुरा लगता है। एंड आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो टॉक्सिस लड़ाई झगड़े वाली फेजेस, या हो सकता है मल्टीपल लोगों की वजह से अपनी रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ऑल्दो कि आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले पर्सन हो या डालते भी हो, पास्ट काफ़ी टाइम से आपने अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए एफर्ट काफ़ी डाला है, लेकिन आपका रिलेशनशिप प्रेजेंट अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली फेजेस हो सकती हैं, या आप अब साइलेंट हो चुके हो, ऐसा भी कह सकती हूँ। आप प्लानिंग करते हो, सोचते हो, लेकिन सारी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं आपकी। टू मच कहूँ तो अभी आप साइलेंट भी हो सकते हो, क्योंकि बात करते हो तो तकरार ही होता है, गुस्सा ही आता है। तो आई थिंक आप उस वजह से इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें सोच रहे हो, या पर्सन को इनडायरेक्ट वे में कन्विंस करना चाहते हो, या किसी के थ्रू से कुछ चीज़ें कहना चाहते हो। मतलब डायरेक्ट बात नहीं बन रही है तो भाई इनडायरेक्ट कुछ चीज़ें कहूँ। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की क्या है। जो भी है आपके पर्सन, उनकी नेम को दोहराएं। ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि इनकी सिचुएशंस में इन्हें लगता है कि आप अब इन पे ध्यान नहीं देते हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो। देखो, ये इनकी कहीं ना कहीं एक सिचुएशंस दिखती है। इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में ना वो प्यार, जो मोहब्बत जो था, वो अब आपकी तरफ से नहीं दिखता है। ऑल्दो कि आप सोचते ज़रूर हो, या कहूँगी शायद बात करते हो तो बात में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई या गंदी बातें हो जाती हैं, जो की वजह से आप कट ऑफ कर रहे हो, है ना। इनडायरेक्ट आप कन्विंस भी करना चाहते हो, वर्क भी करना चाहते हो, लेकिन स्लोली बढ़ रहे हो आप। ये पर्सन प्यार के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो या तो एंगर इश्यूज़ की वजह से कम्युनिकेशंस नहीं होती है, या कहूँगी ये भी हाइपर होते हैं, बैलेंस करते हैं, ये भी ज़िद्दी हैं। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो आप जितना समझाते हो ये ज़िद्दी ही दिख रहे हैं, या ये लीड करना चाहते हैं। मतलब रिलेशनशिप में कहते हैं ना, दबदबा बना के रखना चाहते हैं कि यही हर जगह के करेक्ट हैं, और दो ये हो ना हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि मैं ही करेक्ट हूँ। ये पर्सन अगर कहूँ तो किसी से कहूँगी मिसगाइड होते हैं। मुझे कैसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन है किसी तीसरे से किसी से अगर बात करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, तो कहूँगी इन्हें कुछ अच्छी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोच नहीं दिया जाता है, ताकि वो आपकी तरफ में चीज़ें करेक्ट करें। यहाँ पे और ज़्यादा कहूँगी एग्रेशन, या कहूँगी मतलब अलग चीज़ें बताई जाती हैं शायद इनको। इनके परिवार में से कुछ लोग हो सकते हैं कि शायद इन्हें मिसगाइड करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, लेकिन खुद से झुकने की चाहत तो बिल्कुल ही नहीं है, या कहूँगी यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है आपके पर्सन की तरफ में, जो इनके दिमाग को घुमा रहा है, या कहूँगी मैनिपुलेट कर रहा है।
आप जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आपकी एक मैच्योरिटी दिख रही है, आप में हैंडलिंग पावर दिख रही है, आप काफ़ी क्लियर हो, आप कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक सुलझा हुआ इंसान, ये भी कहीं न कहीं सुलझे हैं, लेकिन कहूँगी ये ना किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इंसान अच्छे हैं, लेकिन किसी की बातों में जब कोई आता है तो प्रेज़ेंट रिलेशनशिप तो ख़राब होना ही है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। इनको लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है, आपने इन्हें रिजेक्ट करके रखा है, आपने इन्हें इग्नोर करते हो, आप इन्हें, जबकि आपका सोच वैसा है नहीं, आप किसी तीसरे की वजह से परेशान होते हो और नहीं पसंद करते हो कि ये पर्सन उनसे बात करे या उस वे में रिलेशनशिप में रहे। तो कहूँगी ये आपकी सोच है, इस वजह से झगड़े भी होते हैं आपके। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन रिजेक्टेड फील करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, बट डोमिनेटिंग हैं, ज़िद्दी हैं, बदलने वाले नहीं हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं। देखो, आपके नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो आप अगर एक क्लियर कट बात करने जाओगे तो यहाँ पे टॉक्सिक फेजेज़ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, तो बेटर है कि वो चीज़ें ना करें। या कहूँगी थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ऑल्दो आप टू मच नॉलेजेबल और टू मच गुड पर्सन हो, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे इमैच्योरिटी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ में। मैच्योर होते हुए भी इमैच्योर, जब किसी की बातों में कोई आते हैं तो कहूँगी वहाँ पे मैच्योर ही है ये। यहाँ पे ब्लॉकेज फेस्ड हो सकता है, अननेसेसरी के टॉक्सिक फेजेस या कम्युनिकेशंस अभी भी चल रही है, और कहूँगी बेटर हो सकता है ये। बीटर कहते हैं ना, मतलब कड़वा काफ़ी ज़्यादा। एट ऑफ कप्स, यहाँ पर्सन इमोशंस नहीं दिखाएंगे, कट ऑफ रहेगा फेजेस। ये ब्लॉक फेजेस अगर है तो ब्लॉक फेजेस कंटिन्यू रहेगा, या ये आपकी सारी चीज़ों को, गतिविधि को देखेंगे बट खुद से कुछ भी इनिशिएट नहीं है। तो आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँगी तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मनमुटाव भी और हो सकता है। तो आप जो कम्युनिकेट करें, कैसे करनी है, सोच समझ के करें, बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिक फेजेस दिख रही हैं, प्रेजेंट में भी है और भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। वंस यू लेट गो, जब आप इसी सिचुएशंस में लेट गो करें किसी चीज़ों को, एंड अगर थर्ड को हटाने के लिए ना सोच समझ के हैंडल करना होता है। ये पर्सन नहीं समझने वाला है, या कहूँगी उस पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप जितना भी उनको डिस्कनेक्ट करना चाहोगे तुरंत तो नहीं हो सकता। एंड आप उससे रिलेटेड बात भी करोगे तो कहूँगी लड़ाई झगड़े होंगी। तो बेटर है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करें एंड पर्सन को थोड़ा अपनी तरफ में टाइम बिताने के लिए मजबूर करें, या कहूँगी कम्युनिकेट नियरेस्ट टाइम करें, या कहूँगी कहीं घूमने फिरने की चीज़ें क्रिएट करो, ताकि वो तीसरे के साथ में थोड़ा कम टाइम बिताएं या कम्युनिकेट कम करें। तो अगर कम करेंगे तो आपकी तरफ इमोशन इंक्रीज होगी, कहूँगी ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।